बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर के हम पेज नंबर 26 पर हैं, जिसकी हेडिंग है पहला श्रृंगार श्यामा जी का। अभी हमने पिछले वीडियो में राज्य का श्रृंगार पढ़ा है और अब पहला श्रृंगार श्यामा जी का। अब चार सखी ने अति महारुचि सो श्री श्यामा जी को नक्शिक श्रृंगार कराए के बीच जिस श्रृंगार के की माशूक बेकल बेकरार हो, वे सब वे ही श्रृंगार कराए। अब चार सखियां श्यामा महारानी को बड़ी रुचि सा लिखा है, महारुचि सो श्री श्यामा जी को नक्शिक श्रृंगार कराएंगे। राज्य को श्रृंगार कराने और श्यामा महारानी को श्रृंगार कराने में सखियों में महारुचि है। बहुत ही रुचि का मतलब होता है। इसमें आपका भी नाम आ गया दीदी। हाँ, मेरा भी नाम आ गया। श्रृंगार में। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड श्रृंगार नहीं में। मिल रहा। रुचि है मतलब आप में बहुत हमारा इंटरेस्ट है, जिसको कहते हैं कि बहुत इंटरेस्ट है ये काम करने में, तो हमें हमारी आप में बहुत रुचि है, ऐसा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि महारुचि को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से, मतलब राज्य का श्रृंगार कराने का उमंग रूहों में रहता ही है कि वो राज्य का श्रृंगार कराएं। क्योंकि वैसे तो सेवा तो कालमाया के ब्रह्मांड में है, योग परमधाम में सेवा नहीं है, लेकिन यहीं के ही भावों से वहां की अष्टपहर की सेवा पूजा बनाई गई है। तो उसी हिसाब से युगल दास जी भी हमें उसी सेवा में ले जा रहे हैं कि रूहों के अंदर श्यामा महारानी का श्रृंगार करने की महारुचि है। और उस उमंग से वो नख से शिककर श्यामा महारानी का श्रृंगार किस ढंग से करती हैं कि माशूक बेकल बेकरार होके सब बेही श्रृंगार कराए हैं कि राजी महाराज श्यामा महारानी को देखकर बेकल और बेकरार हो जाए, मतलब उनके दिल की भी सारी उमंगे बेकरारी में बदल जाए। श्यामा महारानी को ऐसा श्रृंगार वो नख से शिककर कराती हैं। और रूहें अपना श्रृंगार भी श्यामा जी जैसा ही करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके दिल में भी भाव क्या है, परम धाम में एक ही भाव है कि वो राज्य को रिझाना चाहती हैं कि राज्य उनको देखकर बेकरार हो जाए और अपने आनंद की सारी सीमाओं को तोड़ दे। इस तरह का भाव रूहों के दिल में होता है, इसलिए वो श्यामा महारानी को बड़ी रुचि के ढंग से नख से नख तक श्रृंगार कराती हैं। हर श्रृंगार में जादू टोना मिलाए और सिवाय अनवट बिछुआ के श्रृंगार श्यामा जी के श्री राज के बराबर आए। अब वो कह रहे हैं श्यामा महारानी का जो नख से तक श्रृंगार कराते हैं, जिस भी अंग का श्रृंगार करा रहे हैं, नाक का करा रहे हैं, आंख का करा रहे हैं, कान का करा रहे हैं, या किसी भी अंग का श्रृंगार करा रहे हैं, उसमें अपना रूहें जादू टोना भर देती हैं। इस ढंग से श्रृंगार कराती है कि जैसे कि जादू टोना भर दिया हो उन्होंने, जिससे कि राज्य आकर्षित हो ही जाए। इस तरह का श्रृंगार वो कराती हैं। और वो कह रहे हैं कि श्यामा महारानी का पूरा श्रृंगार राज्य जैसा ही श्रृंगार है। पहले ही उन्होंने इस लाइन में कह दिया, अलग अलग अभी तो बताएंगे, लेकिन नख से शिक तक श्यामा महारानी का श्रृंगार भी बिल्कुल राज्य की तरह ही है, सिर्फ अनबट और बिछुआ उन्होंने अलग से पहना हुआ है। क्योंकि श्यामा महारानी राज्य का जो स्वरूप श्यामा महारानी के रूप में परमधाम में विराजमान है, वो स्त्री स्वरूप में है। तो स्त्री स्वरूप में अनबट और बिछुआ झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा के साथ पैरों में अनवट, पैरों की उंगलियों में अनवट और बिछुआ श्यामा महारानी ने पहना है, क्योंकि श्यामा महारानी स्त्री भाव में है। राज्य यहाँ है तो राज्य ही श्यामा महारानी के रूप में, लेकिन राज्य राज्य के रूप में पुरुष भाव में है और श्यामा महारानी और सखियों के रूप में वो स्त्री भाव में। तो स्त्री भाव में अनवट और बिछुआ अलग से पहना हुआ है, बाकी का श्रृंगार श्यामा महारानी का राज्य के जैसा ही है। नीली लाह को चरनिया श्याम जड़ाब कंचुकी, बाजू बंद पांचों हार, पांच लड़ी चंपकली, कंठ सरी, चीड़, नथ, बेसर, लोलक झाल, पानड़ी, बेंदा, बंदिया, बीच शीस फूल, बेनी फूल, चोटी फूल, फुम्बक हारों और नाड़े के संपूर्ण श्रृंगार से श्यामा जी को चार सकीने कराए हैं। पूरे श्रृंगार का उन्होंने वर्णन कर दिया है कि क्या क्या श्रृंगार कराया है। नीले रंग की चनिया, नीचे जो लहंगा पहना है नीले रंग का पहना हुआ है।
श्याम जड़ाब कंचुकी और श्याम रंग की जड़ाब की कंचुकी पहनी हुई है, ब्लाउज जिसको बोलते हैं। बाजूबंद, बाहों में बाजूबंद है। गले में 5 हार हैं। अब देखिए वाणी में वर्णन आता है 7 हार का, कि राजी ने 5 हार पहने हैं, लेकिन श्यामा महारानी ने 7 हार पहने हैं। लेकिन अभी ये 5 हार के बाद 2 हार का और वर्णन करेंगे, 7 ही हार आ जाएंगे। तो कह रहे हैं बाजूबंद, बाजू में बाजूबंद पहना है, 5 हार हैं राज्य के तन समान ही, लेकिन 5 लड़ी चंपकली कंठसरी। अब ये जो 5 हार है, इसके आगे 5 लड़ी वाला चंपकली का हार भी पहना हुआ है। फिर उसके बाद कंठ से लगता हुआ कंठसरी का हार भी पहना हुआ है, जिसको चीड़ का हार भी कहते हैं सुंदर साथ जी। 5 हार 5 दुगदुगी के साथ श्यामा महारानी ने पहने। उसके ऊपर उन्होंने 5 लड़ों का एक ही हार पहना है, जिसको चंपकली का हार कहते हैं, जिसमें 5 लड़ियां हैं। उसके बाद ये कंठ से बिल्कुल जुड़ा हुआ जो होता है, उसको कंठसरी कहते हैं, वो उन्होंने पहना है। इसको चीड़ का हार भी कहते हैं। नथ बेसर, नाक में बेसर पहना हुआ है, जिसको नथ भी कहते हैं। लोलक झाल, जिसका नथ बेसर लोलक झाल, जो नथ पहनी हुई है, देखिए सुंदर साथ जी, ऐसे गोलाकृति आकृति में नथ होती है। उस नथ में भी एक, यहाँ पे भी जब दुल्हन को वो नथ पहनाई जाती है तो उसमें नीचे मोती लटकता है, जिसको बेसर बोलते हैं। वो बेसर हमेशा अधरों तक आया हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं जो नथ पहनी हुई है उसमें जो बेसर आगे को लटक रहा है, लोलक झाल, उस वो होठों से लगता हुआ ऐसे हिलता हुआ सा झाल की तरह प्रतीत होता है। उसकी लालिमा जो है परमधाम में छाई रहती है। तो कह रहे हैं नथ बेसर लोलक झाल। पानड़ी, कानों में पान जैसी शोभा पहनी हुई है, जिस जो कानों में जो झाले पहने हैं उसमें जो ऊपर का पेंडेंट है उसमें पान जैसी शोभा है। पानड़ी, बेंधा, यहाँ पर बेंधा, बंदिया, बीज शीश फूल, यहाँ पर बेंधा यानी कि टिक्का पहना हुआ है। बदिया, जो बादल जैसी शोभा उसकी है। बीज में, बीज में पीछे जाकर यानी कि यहाँ मूल में शीश फूल पहना हुआ है, जिसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं अभी, शीश फूल। शीश फूल को कोई सुंदर साथ बताएंगे कि जो यहाँ पर पहना हुआ था शीश फूल, उसको कोई दूसरी भाषा में, जो भी जिसको समझ में आएगा वैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, यहाँ से बेला पहना हुआ है और यहाँ पे जाकर मूल में उन्होंने शीश फूल पहना हुआ है, जिसपे श्यामा महारानी का पल्लू अटक जाता है। हम जी दीदी राखड़ी कहते हैं या उसे मुकुट करेंगे? मुकुट कहेंगे राखड़ी। या राखड़ी, तो वाणी में ही शब्द आता है, राखड़ी कहते हैं, और उसको मुकुट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा मुकुट, ऐसे आधे चांद जैसा, या कैसा भी भाव सुंदर साथ अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। बेनी फूल, बेनी बोलते हैं कि इसके नीचे चोटी बंधी हुई है, चोटी में भी फुम्मक लटक रहे हैं, और बेनी में जो फूल लगाए जाते हैं तो उसको बोल रहे हैं बेनी फूल, यानी कि चोटी को डेकोरेट करने के लिए जो फूल लगाए जाते हैं उनको बेनी फूल कहते हैं। चोटी फूल, बेनी फूल भी कह सकते हैं उसको, चोटी का फूल भी कह सकते हैं, चोटी में लगाने के लिए दोनों नाम इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। बेनी फूल, चोटी फूल, फुम्मक हारों और नाड़े के संपूर्ण श्रृंगार। फुम्मक हारों, अब हारों के जो यहाँ पर 7 हार पहने हैं, उन हारों के पीछे उसको अटकाने के लिए भी डोरी होती है, तो फुम्मक हारों, उसके नीचे भी, डोरी के नीचे भी फुम्मक लटके हुए होते हैं। तो पीछे की यदि शोभा देखिए, क्योंकि अभी चोटी और चोटी फूल का वर्णन हो रहा है, उसके नीचे, चोटी के नीचे फुम्मक के हारों, फुम्मक जो है हारों के फुम्मक लटक रहे हैं, और नाड़े के संपूर्ण श्रृंगार, और श्यामा महारानी ने जो लहंगा पहना हुआ है उसका नाला भी बड़ी सुंदर ढंग से बांधा हुआ है। इस संपूर्ण श्रृंगार श्री श्यामा जी को 4 सखी ने कराए हैं। ऐसा संपूर्ण श्रृंगार 4 सखियां श्री श्यामा महारानी को कराती हैं। और आप 12,000 साथ ने श्रृंगार मिनो मिने करे, उनको उनको उनने उनको। इस और श्यामा महारानी को श्रृंगार करा के फिर 12,000 सखियां आपस में एक दूसरे का भी इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं। तो इसमें उन्होंने क्या भाषा का उपयोग किया है, और आप 12,000 साथ ने श्रृंगार मिनो मिने करे, आपस में एक दूसरे का भी श्रृंगार करती हैं।
तो क्या कह रहे हैं, उनने उनको ऐसे करके वो श्रृंगार कराती है। उनने उनको श्रृंगार करा दिया, उन्होंने उनने उनको श्रृंगार करा दिया। तो आपस में जिसको हम कहते हैं अरस परस श्रृंगार कराना, कि मैं आपको करा दूंगी, आप मुझे करा देंगे। तो इसी इसी वाक्य को कहने के लिए उन्होंने अपनी भाषा यूज करी है, उनने उनको हार श्रृंगार करा दिया। तो इस तरह से एक दूसरे को श्रृंगार कराते हैं। सुंदर भाषा है उनकी। उनने उनको श्रृंगार करा दिया। अब श्री श्यामा दुल्हन नक सिक श्रृंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराई के वास्ते माशूक जितने के फौज रस को लेके तरफ माशूक के चली। अब नक से सिक तक श्यामा महारानी का श्रृंगार हो गया, नक से सिक तक 12,000 रूहों का श्रृंगार हो गया। 12,000 रूहें श्यामा महारानी की अंग है। तो श्यामा महारानी जब राज्य की तरफ, आगे की तरफ अब पूरा श्रृंगार करके अर्श मिलावा ले चली, अपने संग सुहान आगू आए लिए कुछ आगवानी करने के लिए मेहरबान फिर राजी आते हैं। चौपाई कुछ इस तरह की है। किसी सुंदर साथ की मेहरबान याद है? है, आगू आए मेहरबान, आगू आगू आए मेहरबान, ऐसा कुछ। किया चाहिए सब दिल का, किया चाहिए सब दिल का, आगू आइए मेहरबान। हाँ बिल्कुल। पूरी चौपाई एक साथ बोलो वर्षा। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुहान, किया चाहिए सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। किया चाहा सब दिल का, राज्य के दिल की चाहना के अनुसार सारा श्रृंगार सज के श्यामा महारानी अपना अर्श का मिलावा लेकर राज्य की तरफ बढ़ती है। और किया चाहा सब दिल का, राज्य के दिल की चाहना के अनुसार सबने श्रृंगार किया है। आगू आए लिए मेहरबान, उनकी आगवानी के लिए राज्य भी आगे आगे आते हैं, क्योंकि वहां तो दिल से दिल बंधे ही हुए हैं। सभी एक दूसरे की चाहना के अनुसार ही लीला करते हैं। श्यामा महारानी ने राज्य की चाहना के अनुसार श्रृंगार किया है, और राजी श्यामा महारानी और रूहों की चाहना को पूरी करने के लिए उनके स्वागत के लिए आगे आते हैं। तो अब श्री श्यामा दुल्हन नख सिख श्रृंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराए के वास्ते माशूक जितने के फौज रस को लेकर अपनी पूरी फौज के को एक साथ लेके तरफ माशूक के चली। माशूक राजी महाराज की तरफ आगे बढ़ती हैं। श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम के खिली जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उसके छावला चले। जैसे मस्त नव जोवन हंसनी को मस्त छौना हंसन के घेर चले, ऐसे चंद्र बंदन मृग लोचनी घेर चली और आसपास प्रिया जी महाराज के शोभायमान भई। बहुत सारे उदाहरण दिए सुंदर साथ जी। श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम के खिली। श्यामा महारानी राज्य के प्रेम में ऐसे खिली खिली सी लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर रंग किसका चढ़ा हुआ है? राज्य के प्रेम का, राज्य के इश्क और आनंद का रंग चढ़ा है। उसी रंग के कारण श्यामा महारानी ने नख सिख तक राज्य के मन चाह श्रृंगार किया है, और अब राज्य की तरफ ही अपनी पूरी सुंदर साथ की फौज लेकर आगे बढ़ रही हैं। और उनके अंदर राज्य का मैदानी प्रेम काम के वो खिली हुई है। राज्य से जो प्रेम और आनंद और इश्क श्यामा महारानी को प्राप्त होता है, वो उस प्रेम से खिल गई है, फूल की तरह खिल गई है। ऐसी खिली हुई श्यामा महारानी अपने हुजूम के साथ आगे बढ़ती हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, वो ऐसे खिली हुई हैं श्यामा महारानी, राज्य के प्रेम में रंगकर ऐसे खिली हुई हैं जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उसके छावला चले। छावला किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? देखिए, ऐसे श्यामा महारानी का वर्णन करें जैसे मतंग मतवारी हाथी, जैसे कि मस्त नशे में झूमता हुआ हाथी चलता है और उसके पीछे पीछे सारा छावला चलता है। ऐसे करके वो उदाहरण दे रहे हैं। छावला किसको कहते हैं? किसी सुंदर साथ को यदि मालूम हो तो बताएं। पहला तो दीदी भाव मुझे ऐसा यही है। हाँ जी, परछाई को कह रहे हैं, परछाई चलती है ना उसके पीछे, ऐसी सारी सखियां चल रही हैं श्यामा महारानी के चारों तरफ उन्हें घेर के।
उनकी परछाई के रूप में। जैसे हाथियों का कोई झुंड चलता है, उसके बीच में कोई मस्त हाथी चलता है, ऐसे परछाई की तरह सारी सखियां चल रही हैं। और कोई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और आप देख के दीदी, है ना? छाबला मतलब परछाई। हाँ दीदी, छांवला जिस कहते हैं, छाई पड़ रही भाई, छांव पड़ गई इसकी, परछाई पड़ गई, छांवला कह देते हैं ना। देसी भाषा में परछाई को छांवला कह देते हैं। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं श्यामा महारानी ऐसी खिली हुई लग रही है, अपने हुजूम के साथ वो राज्य की तरफ आ रही है, जैसे मतंग मतवाला हाथी हो, जैसे मस्त हाथी चल रहा हो और उसके पीछे पीछे निशान को आगे होवे और पीछे उसके छावला चले, जैसे पीछे पीछे उसकी परछाई चल रही हो, उतनी ही मदमस्त होकर ऐसे श्यामा महारानी दिख रही हैं। अब दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, चले जैसे मस्त नव यौवन हंसनी को मस्त छौना हंसन के घेर चले। जैसे कि नव यौवन हंसनी चल रही हो, हंसनी चल रही हो और उसको घेर कर हंसों का पूरा घेरा चल रहा हो, कि वो इतनी सुंदर है हंसनी कि उसको पूरा घेर कर हंसों का पूरा झुंड उसको घेर कर चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे कि मद नव जीवन हंसनी को मस्त छौना हंसन के घेर चले, ऐसे चंद्रवंदन मृगलोचनी, बिल्कुल ऐसे ही ये दो उदाहरण जो उन्होंने एक हंस और हंसनी का दिया है, जैसे हाथी और उसकी परछाई का दिया है, ऐसे ही चंद्रवंदन, ऐसे ही चंदन जैसे बदन वाली, मृगलोचनी, मृग जैसे नैनों वाली, घेर चली और आसपास प्रिया जी महाराज के शोभायमान बनी। ऐसे चंदन बदन वाली, मृग लोचन नैनों वाली श्यामा महारानी राज्य की तरफ आगे बढ़ती हैं और सारी प्रियाएं उनको घेर कर चलती हैं। और दीदी इसमें ये चंद्रवदन आया है या चंदन वदन आया? चंद्रवदन आया होगा जहां तक है, चंद्रवदन आया, क्योंकि चंद्रवदन। हाँ, चांद के जैसे अच्छा, शरीर चांद वाली, के क्योंकि जैसे, चंदन जैसा नहीं, चंद्रवदन यानी कि चांद के जैसा चांद। सुंदर बदन। चांद की उपमा देते हैं सुंदरता से, तो चंद्रवदन यानी कि चंद्रमा की जैसी के बदन वाली, और मृग लोचनी यानी कि मृग जैसी, हिरनी जैसे नैनों वाली, हिरनी के नैनों की भी शोभा देते हैं कि इनके नयन तो नैनी है, ये मतलब हिरनी जैसे इनके नयन है। तो मृग लोचनी घेर चली, सभी प्रियाएं उनको घेर कर शोभायमान हो रही हैं और सब राज्य की तरफ जा रही हैं। और प्रीतम है स्वाधीन जाके ऐसी जो श्यामा महारानी है, तिनको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती हैं और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती हैं। और प्रीतम है स्वाधीन जाके ऐसी जो श्यामा महारानी है, तिनको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती हैं और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती हैं। सुंदर साहब जी, परम धाम में तो कोई अहंकार है नहीं, लेकिन क्योंकि वहां की महिमा का, वहां के गुणों को और खूबसूरती का वर्णन किया जा रहा है, वो भी यहाँ के सबसे अंतिम शब्द एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, उनको लेकर वहां का वर्णन किया जा रहा है। अब श्यामा महारानी और सखियां, क्योंकि राजी उनके अधीन है, ऐसा लगता है कि उनके मोह पाश में बंधे हुए हैं। वैसे तो राजी किसी के अधीन नहीं है, सब राज्य के अधीन है, लेकिन प्रेम में जो दोनों ही आशिक और माशूक एक दूसरे के प्रेम में, उनके प्रेम के ही अधीन हो जाते हैं, तो उसको ऐसा ही कहेंगे कि प्रेम की अधिकता में आशिक और माशूक एक हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के प्रेम पाश में बंध जाते हैं और एक दूसरे के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार से राज्य और श्यामा जी एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के प्रेम के अधीन है। दीदी इसमें ना स्वाधीन का है कि अपने अधीन है, ऐसे प्रीतम, मतलब वे जो प्रीतम है वे किसी के अधीन नहीं होते, स्वाधीन है। स्वाधीन आया है दीदी यहाँ पे वर्ड, कि वे स्वाधीन, अपने ही अधीन हैं। अपने हाँ, किसी के अधीन है, अधीन नहीं होते, अपने अपने अधीन है अधीन वे। है। जिनको लिखा हाँ है कि जब वो श्यामा महारानी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, नख से शिख तक उनको देखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के अनुसार सज के आई हैं, तो श्यामा महारानी और सखियों को अनेक प्रकार के घमंड होते हैं
क्यों? क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनकी तरफ नजर करके देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, तिनको सिर अपने के देखकर, अपने नख से शिक्षक राजी महाराज जब उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो श्यामा महारानी को अनेक विध का घमंड करती हैं, अनेक तरह का घमंड करती है और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती है। राजी उनको प्रेम कर रहे हैं, इस तरह का मान गुमान और अहंकार रखती हैं। राजी स्वाधीन है और जब वो अपनी दृष्टिपात प्रेम से श्यामा महारानी और सखियों के ऊपर डालते हैं तो श्यामा महारानी और सखियां गुमान करती हैं, मान करती हैं राज्य के प्रेम का, प्रेम में डूबी होने के कारण कि राज्य भी हमारे प्रेम में वैसे ही डूबे, इस बात का मान गुमान और अहंकार रखती हैं। प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमड़ाती एठाती हैं और इस अहंकार में वो प्रेम की सागर की तरंगों से, जो राजी महाराज उनके ऊपर प्रेम दृष्टि डाल रहे हैं, उस प्रेम काम सिंध, उस प्रेम की सागर की जो तरंगों की तरह ये उमड़ती और इठाती है, अहंकार करती है ना, गुमान करती है राज्य के प्रेम का, तो उनके प्रेम के सागर में खुद को डुबोकर वो उमड़ती और इठाती है, अहंकार करती है, इस तरह का उमड़ती और इठाती है। इठाने का मतलब होता है मरोड़ना, मतलब उनके प्रेम में एकदम अकड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने उनको नख से शिख तक अपने प्रेम में डुबो दिया है, भिगो दिया है, तो वो इस बात पे बड़ा गुमान करती है और बड़ा एठी हुई सी है। नहीं कहते इनकी तो अकड़ ही नहीं जाती है, ऐसे कहते बड़ी एठी हुई सी है, इनकी तो अकड़ ही नहीं जाती है। तो इस तरह के भाव को उन्होंने प्रेम के रूप में प्रदर्शित किया है। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पे भाव शब्द भले चाहे यही क्या है, ये सारे भाव जो है वो प्रेम के हैं, अहंकार के हमें नहीं समझने हैं। प्रेम में ही एक गुमान आ जाना, प्रेम में ही एक स्वाभाविमान आ जाना, प्रेम में ही एक अकड़ आ जानी, ऐठन आ जानी, कुछ इस तरह के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे युगलदास जी, जो श्यामा महारानी और सखियों के बीच में आया। एक अधिकार सा आ जाता है ना, जैसे एक हाँ, अधिकार अपना अधिकार, अधिकार प्रेम का आ जाता है। प्रेम का अधिकार, प्रेम का स्वाभाविमान कह सकते हैं। उन्माद नव यौवन कैसे छिन छिन पल पल इठलाती ठिठलाती और बीच हजूर माशूक के चली जाती हैं। एक तो यौवन पूर्ण है, ऊपर से श्रृंगार कर लिया है, राज्य के मन का चाहा, तो इस प्रेम में के उन्माद में भरी हुई है श्यामा महारानी और सखियां, इस तरह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्माद नव यौवन कैसे, प्रेम का और यौवन का उन्माद से भरी हुई है। राज्य के प्रेम का भी प्रभाव है, उसमें भी डूबी हुई है और वैसे भी नव नव यौवन ही है वहां पर। तो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो है उन्माद कम होते चले जाते हैं, लेकिन परम धाम में तो सभी नव यौवन अवस्था में है, तो पूर्ण उन्माद में है और ऊपर से राज्य का प्रेम भी प्रेम में भी रंगी हुई है। तो कह रहे हैं उन्माद और नव यौवन कैसे में रंगी हुई छिन छिन पल पल, हर पल हर घड़ी इठलाती हैं ठिठलाती हैं और बीच हजूर माशूक के चली जाती हैं। इठलाती हुई ठिठलाती हुई मतलब लहराती हुई, कैसी भी कहे, राज्य की तरफ ये श्यामा महारानी और सखियां चलती जा रही हैं। जब हम लोग सुबह का राज्य का भोग पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें भी तो आता है कोई सखी घूमती हुई जा रही है, कोई एक दूसरे से टकराती हुई जा रही है, कोई लहराती हुई जा रही है, इस तरह से राज्य को भोग लगाने के लिए सखियां जा रही है। तो वैसा ही भाव यहाँ पर भी प्रदर्शित किया है कि राज्य के प्रेम में सखियां इठलाती हुई ठिठलाती हुई और उन्माद में भरी हुई, नवयौवन के अहंकार से भरी हुई राज्य की तरफ चली जा रही हैं। जी वैसे तो ये सारे भाव जो है ना, मतलब ये राज्य के ही हैं और सखियां उनका मतलब अनंत रूपों में प्रगटीकरण करती हैं कि राज्य के अंदर ये भाव भी है, राज्य के अंदर ये भाव भी है, क्योंकि अकेले राज्य एक साथ कैसे सारी कलाओं को दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने अनंत रूपों को प्रकट करके अनंत रूपों में अलग अलग अनंत भाव प्रकट कर रहे हैं राज्य की। उनके अंदर ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये सारी खूबियां वास्तव में देखें तो राज्य की ही है। प्रणाम जी। वायदत है, परम धाम में तो वायदत है। तो अपने राज्य अगर रूहों को मान गुमान ना दे तो रूहों को मान गुमान कैसे आएगा?
तो अपनी दृष्टि डालकर उनको मान गुमान दे देते हैं, उनको इठलाने की कला दे देते हैं, उनको बल खाने की कला दे देते हैं। कहते हैं नदी की तरह बल खा रही हैं, इठला रही हैं। तो एक जो नव यौवना के दिल में जो प्रेम की तरंगे उठती है, उन सबका अंदर जो हमारे दिल के अंदर उठती है, तो जब दिल में उमंगे उठती हैं तो वो हमारे अंगों अंगों के हाव भाव में भी प्रदर्शित होती है। जब कोई प्रेम से भरा है तो उसके चेहरे पे भी प्रेम दिखाई देगा, उसके कृत्यों में, उसकी करनी में भी प्रेम दिखाई देगा। तो ऐसा ही जब दिल में राज्य उनके अहंकार भर देते हैं, अपने प्रेम भरा अहंकार, प्रेम का मान गुमान जब भरते हैं, तो वो मान गुमान उनके बलखाने में, उनके इठलाने में भी प्रदर्शित हो रहा है। किया चाहा तो सब राज्य का ही है। तो कह रहे हैं कोई सखी हस्ती हस्तों में छड़ियां लिए हैं, कोई फूल कमल को लिए हैं, कोई रुमाल पान डब्बे या बिद से 12,000 अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए हुए हैं। अब ये सखियां जैसे श्यामा महारानी का भाव आता है कि वो हार लेकर राज्य की तरफ जा रही है, क्योंकि वो राज्य को हार पहनाएंगी। अब कोई सखी ने हाथों में छड़ी ली हुई है ना, कोई सखी ने फूल कमल कमल का फूल लिया हुआ है, कोई सखी रुमाल ली हुई है, कोई पान का डब्बा ली हुई है। इस तरह से 12,000 सखियों ने अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा ली हुई है अपने हाथों में, जो कि वो राज्य के सामने प्रदर्शित करेगी उस सेवा को। और आगू कमल नयनी के को कोई गावती है, कोई बजावती है, कोई नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई भमरी फिरती है, कोई मानिद नट के गुलाटियां देती है, कोई कोनिया रमती है, कोई फुदड़ी फटती है, कोई लड़ती है, कोई भिड़ती है, कोई देख देख के अट्ठास हंसती है, कोई सखी श्यामा महारानी की चौपदारी करती है, कोई ऊपर छत्र ताने है, कोई आगे रा के बिछौने बिछाती है। बहुत सारे भाव है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो बहुत लंबी लाइन है, कहीं स्टॉप लग ही नहीं रहा है। तो 12,000 सखियों ने अपनी अपनी सेवा ली है। अब ये 12,000 जुगलदास जी 12,000 सखियों की सेवा के भाव प्रदर्शित, उनमें से कुछ के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारी दिल और हमारी चितवन उन तक पहुंचे। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि 12,000 सखियां 12,000 सेवाएं लेकर चल रही हैं। उसमें से कुछ का वर्णन कर रहे हैं कि और आगू कमल नयनी के कोई गावती है। कमल नयनी मतलब श्यामा महारानी के आगे, या कमल नयनी श्यामा महारानी के आगे कोई सखी गाती हुई चलती है, कोई बजाती हुई चलती है, कोई नाचती है, और कोई कूदती हुई चल रही है, कोई फांदती है, कोई फांद फांद की चल रही है, अपनी अपनी कला दिखा रही है, कोई दौड़ती है, कोई दौड़ के श्यामा महारानी से के साथ चल रही है, कोई भमरी फिरती है, कोई ऐसे गोल गोल घूमती हुई सी श्यामा महारानी के साथ चल रही है, और कोई मानिद नट के गुलाटियां देती है, कोई ऐसे ऐसे गुलाटियां खाती हुई चलती है, कोई कोनिया रमती है, कोई एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके कोनिया मिलाकर चलती है, कोई फूदड़ी फटती है, जैसे एक दूसरे को ताली ऐसे ऐसे मान कर और घूम घूम कर ऐसे फूदड़ी फटती हुई चलती है, कोई लड़ती है, कोई भिड़ती है, कोई आपस में लड़ भिड़ के चल रही है, कोई देख देख के अट्ठास हंसती है, कोई तो उसका काम है कि वो सब सखियों को देख देख के जोर जोर से अट्ठास मारती है हंसी के, कोई सखी श्यामा महारानी की चौपदारी करती है, कोई श्यामा महारानी का ध्यान रखते हुए चल रही है, कोई ऊपर छत्र ताने हुए है, कोई आगे रा के बिछोने बिछाती है, बिछोना भी बिछा रहे हैं। वैसे तो वहां पर सभी सारी पृथ्वी ही चेतन है, लेकिन उसके ऊपर चेतन बिछोना भी बिछा रहे हैं। कोई अतर दानी, तो कोई पीक दान, कोई इत्र की शीशियां लिए हुए हैं, कोई पीक दान लिए हुए हैं, कोई वस्त्र कोई भूषण लिए है, कोई सखी राजी श्यामा जी के वस्त्र लिए हुए है, कोई आभूषण लिए है, कोई सखी फूलन की वर्षा करती है, कोई जो ऊपर से फूलों की वर्षा करती है। याबिद श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशूक दिल जानो के आई। अब इतने हुजूम और इतनी सेवाओं के साथ श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी, श्यामा महारानी को क्या उपमा दी गई है? जैसे दीवानी हो, जैसे अलमस्त हो, मस्तानी हो, नजीक माशूक दिल जानी के आई, अपने माशूक दिल जानी के करीब आती हैं। राज्य महाराज को के भी क्या कहा है? अपने माशूक दिल जानी के पास है, जानू जानू नहीं कहते हैं, तो वह कह रहे हैं हम अपने माशूक दिल जानी के आई के पास आती हैं श्यामा महारानी। प्राणन के प्यारे ने
राज दुलारे ने प्राण की प्यारी को, राज दुलारी को जाछिन देखी, ताई छिन मानिद गुलाब, फूल कमल के सब अंग खिल गए। कितना सुंदर वर्णन किया है। प्राणन के प्यारे, राजी महाराज को क्या कहा गया है? राजी हमारे क्या है? प्राणों के प्यारे। तो उनको क्या कहा? प्राणन के प्यारे राज दुलारे, सभी सखियों के राज दुलारे, प्राणों के प्यारे राज दुलारे। राजी महाराज ने प्राण की प्यारी, प्राण से भी प्यारी श्यामा महारानी, राज दुलारी श्यामा महारानी को जाछिन देखा, जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टिपात श्यामा महारानी के ऊपर डाली, ताही छिन उसी पल, मानिद गुलाब के फूल कमल के, जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो, जैसे कमल का फूल खिल गया हो, सब अंग खिल गए। बस राजी की नजर पड़ते ही श्यामा महारानी गुलाब के फूल या कमल के फूल की तरह उनके सारे अंग खिल जाते हैं। और नक्शिक भीज के रोम रोम रीझ के सिंहासन से उठ के 5 कदम चल के दोनों कर कर किमल श्यामा बनरी के चतुर बनरे ने पकड़ के मस्कत अंक भर के पैदर पे मुतवातर अधुर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठारो। यही जो कह रहे हैं कि आगू आए लिए सुभान। तो राजी महाराज श्यामा महारानी को लेने के लिए कैसे आते हैं? और नक्शिक भीज के रोम रोम रीझ के सिंहासन से उठ के, अब श्यामा महारानी के ऐसे शोभा और श्रृंगार को देखकर राजी महाराज नख से शिक तक रोम रोम प्रेम से भरकर सिंहासन से उठ के 5 कदम आगे चल के दोनों करकम श्यामा महारानी के चतुर बनड़े पकड़ के अपने दोनों हाथों से श्यामा महारानी को, प्यारे बनड़े दुल्हा को कहते हैं कानपुर में भी कि प्यारा बनड़ा है, बनड़ी है, ऐसे दूल्हा दुल्हन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं अपने दोनों चरण अपने दोनों हाथों से श्यामा महारानी के हाथ पकड़ते हैं। चतुर बनड़े, बनड़ा जो है दूल्हा है, बहुत चतुर है, बचकिन है, ने पकड़ के मस्कत अंक भर के उनको अपने अंक में भर लेते हैं। राजी महाराज दोनों हाथों से श्यामा महारानी का स्वागत करके उनको अपने करीब लाके अपने अंक में ऐसे करके भर लेते हैं। अंक में भर के पैदर पे मुतवातर अधुर अमृत पी के और श्यामा महारानी को प्यार करके प्रेम से अपने होठों से स्पर्श करके अधुर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठा रहे, अपने बाएं तरफ सिंहासन पर श्यामा महारानी को अंक में भरकर और उनको अपने अधरों से प्रेम करके अपने बाएं तरफ सिंहासन पर विराजमान कर लेते हैं। इतने सुंदर ढंग से श्यामा महारानी को की आगवानी राजी महाराज करते हैं। और सुंदर साथ जो संग हतो ताको मिहिर नजर में भिजाए और आनंद सिंध में डुबाए, सबने चित चाहा मनोरथ पाया। और श्यामा महारानी की ऐसी अगवानी करते हैं और श्यामा महारानी के साथ जो 12,000 रूहें हैं, उन सुंदर साथ के संग जो उनके साथ था उनको मिहिर नजर में भिजा के राजी महाराज अपनी मिहिर की नजर में उनको भिगा देते हैं और आनंद सिंध में डुबा देते हैं, आनंद के सागर में उनको भी डुबो देते हैं। बस उनके ऊपर अपनी मेहर की नजर डाली सभी रूहों के ऊपर, तो वो भी उनके अंदर भी श्यामा महारानी जैसा भाव आ जाता है। भाव तो पहले से ही था, उसी भाव में जैसे राजी महाराज श्यामा महारानी को स्पर्श करते हैं, सब रूहों को भी अपनी मेहर नजर से स्पर्श कर देते हैं। सबको भी वैसा ही भाव लगता है, लगता क्या है वैसा ही भाव होने लग जाता है वहां पे। सुंदर सा जी, वहां लगने का भाव नहीं है, मुंह से ऐसा जब कभी निकल जाता है, जैसा श्यामा महारानी के लिए राजी महाराज करते हैं वैसा ही भाव, जैसे जैसे श्यामा जी के करते हैं वैसे वैसे रूहों के लिए भी वैसा ही भाव होता है। तो वो कह रहे हो उनको अपनी मेहर की नजर में भिगो देते हैं और आनंद के सागर में डुबो देते हैं सभी सखियों को। सबने चित चाहा मनोरथ पाया, सभी सखियां राजी की मेहर नजर को पाकर उनके साथ वैसी ही लीला होती है जैसे उनके चित्त में होती है। श्यामा महारानी की चित्त में जैसी लीला थी वैसी राजी महाराज ने उनके साथ करी। ऐसी सभी सखियों के दिल में चित्त की चाहना के अनुसार लीला आगवानी की होती है। राजी महाराज सभी रूहों की आगवानी करते हैं उनकी चित्त की चाहना के अनुसार, जबकि उनके चित्त में भी जो उपज रहा है वो राज्य की चित्त की चाहना के अनुसार ही उपज रहा है। लेकिन इसको कहा यहाँ पर ऐसे कहा है कि रूहों की चित्त की चाहना के अनुसार राज्य सब रूहों की आगवानी अपनी मेहर नजर से करते हैं और उनको आनंद के सागर में डुबो देते।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ पर पेज नंबर 28 है और सुंदर साथ जी श्रृंगार श्यामा महारानी का यहाँ पर संपूर्ण होता है। कल हम अगली हेडिंग को लेंगे जो कि है बाल भोग, क्योंकि समय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है तो यहीं पर ही सब समाप्त करते हैं। कल के दिन छुट्टी रहेगी सुंदर साथ जी, शनिवार को इंदु दीदी की क्लास होगी। प्रणाम जी सभी, सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।